बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्रॉम बागदाद कश्मीर। आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के बारे में कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनालिसिस एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हुज बेनिफिट्स आर गोज बियॉन्ड 1 ईयर। कैपिटल बजटिंग में हम देखेंगे कि हम जिस प्रोजेक्ट में भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यानी, या हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हमारी कितनी ईयर में हमारे पास वापस आ जाएगी। उसके बाद इसकी टेक्निक्स होती हैं कैपिटल बजटिंग की। टेक्निक्स नंबर 1 देखेंगे हम, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड इन विच वी रिकवर ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऐसा दौरानिया जिसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करते हैं। देखेंगे कि सबसे कम ईयर जो भी होगा उस वो कौन सा होगा जिसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। पे बैक पीरियड का फार्मूला है ए प्लस बी माइनस सी और डी। पे बैक पीरियड का कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपके पास टाइम ईयर दी होंगी, फिर कैश फ्लो जो भी प्रोजेक्ट होंगे। अगर एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो एक का बनाएंगे, दो दिए हुए हैं तो दो का बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। ये हमारे पास कम्युलेटिव कैश फ्लो ऑफ ए, कम्युलेटिव कैश फ्लो ऑफ बी। क्वेश्चन आपको यहाँ तक आएगा, प्रोजेक्ट एक भी दे सकते हैं, दो भी या तीन भी। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट हमने डाली हुई है ये जाहिर करती हैं इनिशियल कैश फ्लो को। ये आपको पेपर में दी होंगी। ये माइनस डाला होगा, ये भी इनिशियल कैश फ्लो को जाहिर करता है। उसके बाद ये कैश इनफ्लो। उसके बाद कम्युलेटिव कैश फ्लो ऑफ ए और कम्युलेटिव कैश फ्लो ऑफ बी ये हम बनाएंगे। ये देखें, पहले इसको तो इनिशियल कैश फ्लो को हमने छोड़ दिया। उसके बाद कम्युलेटिव कैश फ्लो ऑफ ए में हमने पहला 52,000 लिया, फिर नेक्स्ट को प्लस किया, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को प्लस किया। इसी तरह प्रोजेक्ट बी में भी हमने इनिशियल कैश फ्लो को छोड़ दिया, फिर 53,000 लिख के उसमें नेक्स्ट प्लस करते गए। ये ओके। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास पे बैक पीरियड में किस तरह से आते हैं। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में हमने लिए ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। ये पे बैक पीरियड का फार्मूला है। ए हमारे पास क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या है। सबसे पहले हम बी देखेंगे। डी जो भी आपके पास इनिशियल कैश फ्लो होगी, ठीक है। आपके पास ये प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी की कैश फ्लो क्या है? 1,80,000 इनिशियल कैश फ्लो। उसके माइनस सी। सी हमने देखना है कि हमारी जो 1,80,000 है वो कम्युलेटिव कैश फ्लो में कौन से जो भी ईयर है उसमें पूरी होती है। 2,06,000 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेंगे। उसके जो करीब तरीन होगा, थोड़ा सा कम हो सकता है या बिल्कुल एग्जैक्ट है तो वो लेंगे, या थोड़ा सा जो भी कम होगा वो लेंगे। 1,55,000 में हमारा 1,80,000 लेंगे, क्योंकि 2,06,000 दो ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए माइनस आ जाएगा 1,55,000। ये हमारे पास सी हो गया। उसके बाद और जो भी उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा डी है। डी जिस ईयर में भी ये जो पूरा हो रहा है, थर्ड ईयर में, थर्ड से जो नीचे वाली होती है इसकी कैश इनफ्लो लेते हैं। ये हमने सी ले लिया। इससे जो नीचे वाली ईयर है, फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर की हम कैश फ्लो लेंगे, ये तो 51,000 आ जाएगा। ये हमारे पास डी आ गया प्रोजेक्ट ए में, ये 51,000। तो ए क्या होता है? प्लस ए हमारा, ए जिस ईयर में हमारी जो भी सी की वैल्यू या जो भी है जहाँ पर हमारी अमाउंट इनिशियल कैश आउटफ्लो के करीब हो, उस ईयर को देखते हैं। इस ईयर थर्ड ईयर है तो थर्ड हमारी हो जाएगी। इसी तरह प्रोजेक्ट बी में आए, प्रोजेक्ट बी में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट बी में यहाँ पे हमारी सेम यही रहेगी। ए बी हमारी क्या है? 1,80,000 है इनिशियल कैश आउटफ्लो, 1,80,000। 1,80,000 माइनस देखें हमारा 1,80,000, इधर किसी 2,05,000 ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे हमारी अमाउंट करीब है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सी 1,54,000। ये हमारा सी हो जाएगा 1,54,000 डिवाइडेड बाई। ये हम डी देखेंगे। डी इससे नीचे वाली जो भी ईयर है उसका हम ले लेंगे 51,000। इसमें भी 51,000 ही है, 51,000। 51,000 यहाँ पे प्लस ए जिसमें हमारी आर एस के करीब होता है। ये ईयर कौन सी है? थर्ड ईयर है तो 3 हो जाएगा। ये हमने लेस प्लस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 3 प्लस 25,000 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 51,000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.49। ये हमने इकट्ठा प्लस कर दिया 3.49। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 26,000 डिवाइडेड बाई 51,000। 51,000 और प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 51,000। ये हमारे पास आएगा 350 ईयर, 350 ईयर। और ये क्या आ जाएगा? 349 ईयर, 350 ईयर। ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमें पे बैक पीरियड में हमें ये मालूम करना होता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो
जिस प्रोजेक्ट का भी हमें ईयर्स कम होगा पे बैक पीरियड में, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। 3.49 और 3.50 में से 3.49 जो है ये कम है, तो इसलिए हमें जो हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इस ईयर से हमें प्रोजेक्ट ए से हमें जल्दी रिकवर हो जाएगी, इसलिए हम पे बैक पीरियड में प्रोजेक्ट ए को चूज करेंगे। अगर प्रोजेक्ट बी की जो ईयर्स का आंसर होता है वो अगर कम आ जाता है तो हम प्रोजेक्ट बी को चूज करते हैं। हमें ये देखना होता है कि कौन से प्रोजेक्ट से हमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्द रिकवर हो जाएगी, हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह हमारी इस क्वेश्चन में हमारी प्रोजेक्ट ए से हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी, इसलिए हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस कैपिटल बजटिंग की 4 टेक्निक्स होती हैं। इसके बाद हम टेक्निक्स नंबर 2 भी देखेंगे, टेक्निक्स नंबर 3 और टेक्निक्स नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।